हमें अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए जिससे हम भगवान को, लक्ष्मी माता को अट्रैक्ट कर सकें, अपने सारे काम बन सके। शुरुआत तुम्हें ये सब चीजों से करनी पड़ती है जिससे परमात्मा खुश हो जाता है। लोगों को पता चले कि पहली चीज हमने वैदिक वे से रहना कैसे है और सफाई कितनी जरूरी है। किसी को अपना भाग्य उदय करना हो, उसके लिए कोई मंत्र होता है। कराग्रे बसे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आगे लक्ष्मी है, बीच में माँ सरस्वती है, इधर मूल पे उसमें गोविंद है। इन्हीं हाथों की लाइनों को मैंने कितनों को ठीक करवाया है कि ये लाइनें हमारी सुनती है, ये इंद्रियां बिल्कुल पास में है। मैं खुद बोलती हूँ वाह मेरा भाग्य बदलता जा रहा है, मेरी लाइनें बदलती जा रही है। हमने पर घर में कई बार देखा नेगेटिविटी वास करती है। नेगेटिविटी आने का रीजन क्या होता है? फिटकरी आप छोटा पीस साथ में ले जाओ, बाहर गए आते समय उसको बाहर ही फेंक के आगे, वो नेगेटिविटी आप वापस नहीं ला रहे हो घर में। कितने लोग हैं जो उठे हैं और फायदा उठाया है। 315 पे लक्ष्मी माँ का, 320 पे सरस्वती माँ को। जो लोग ना स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं ना, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, बट जो लोग इलीगली वर्क कर रहे होते हैं कि यार डील निकालनी है, पैसे खिला दिए, वो लोग बढ़ते जाते हैं। तो मैंने कहीं ये भी सुना है कि जो लक्ष्मी माता है, जो लोग इलीगल वर्क करते हैं उनको सपोर्ट करती है। 7 डेज का पहले बना लो कि 7 डेज के लिए मैंने ये हैबिट बनानी है। कुबेर मुद्रा है, उसको करके अगर लक्ष्मी मंत्र भी पढ़ रहे हो तो डबल फायदा है। इस हाथ में कुबेर को पकड़ो, आप इस हाथ में कुबेर मुद्रा बनाओ और इसके साथ तुम अपना मंत्र जाप करो, श्रीम ब्रजी श्रीम ब्रजी। ऐसा युग आने वाला जहाँ हॉस्पिटल भी नहीं होंगे। गुरु माँ कोई ऐसी साधना बताएं जो लक्ष्मी अट्रैक्ट करने के लिए 7 दिन में रिजल्ट दिखना शुरू करे। अगर रियल लक्ष्मी को पाना चाहते हो और शुक्रवार के दिन आप इत्र से। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं प्रेमयी गुरुमा, एक इंटरनेशनल स्पिरिचुअल गाइड जो 40 सालों से भगवत ज्ञान का प्रकाश फैला रही है और जिनकी वैदिक मंत्र टेक्निक्स से हजारों लोगों को पैसा, सफलता और माँ लक्ष्मी का कृपा की सही मार्ग दिखाया है। लेकिन सवाल ये है, क्या माता लक्ष्मी हर घर में टिकती है? क्या पैसा सिर्फ मेहनत से आता है या एनर्जी और कर्म का भी रोल होता है? और क्या कुछ लोग पूजा करते हुए भी स्ट्रगल करते हैं? क्या कोई ऐसी साधना है जो सिर्फ 7 दिन में विजिबल चेंज ला सकती है? इन सवालों का सच जानेंगे आज प्रेमयी गुरुमा जी के साथ। सो तैयार हो जाएं क्योंकि ये कन्वर्सेशन आपका नजरिया बदल सकती है। सो लेट्स वेलकम आज की गेस्ट प्रेमयी गुरुमा जी का। गुरुमा नमस्ते मैम। नमस्ते, थैंक यू हरिओम। सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में अपने अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के, उसके लिए रियली थैंकफुल हूँ मैम आपका। मैम जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है वैदिक और लक्ष्मी जी के ऊपर। मैम जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि ना सब लोग बहुत बिजी हैं पैसा कमाने के लिए, 12-12 घंटे बाहर जाते हैं। जस्ट उनका एक मतलब ये होता है कि वो पैसा कमाओ, एक अच्छी लाइफ जी सकें। तो हम वैदिक तरीके से लक्ष्मी को कैसे अट्रैक्ट करें? क्या इसके लिए सिर्फ पूजा पाठ ही जरूरी है या फिर जो हमारी दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है, उसको भी चेंज करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन अध्यात्म के लिए भी बहुत बढ़िया है जी। और संसार में लोग सुधारने के लिए भी बढ़िया है। तो कई बार जब मैं बाहर भी गई हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ कोई इतनी लक्ष्मी पूजा वूजा का मुझे तो दिखा नहीं, लेकिन सफाई इतनी ज़्यादा थी कि मैं हैरान हो गई थी कि ये क्या है। हम लोगों का होता है साल में एक बारी दिवाली पे, चलो जी दिवाली की सफाई करनी। पूरा साल क्या है, मोस्टली अभी जिन घरों में गई हूँ यंग यंग मदर्स हैं। अभी मेरे को चेंज भी अच्छा लगा कि अभी वो रोज के रोज देखो, कोई उनके वहाँ वो नहीं होगा कि स्टोरिंग फॉर द दिवाली तक। तो आप देखोगे उनके घरों में तो फले फूले अच्छे लगते हैं, अच्छी समृद्धि है, आलस्य भी नहीं है और अच्छी तरह से जी रहे हैं। तो ये मैंने सोचा इंडिया में नहीं है लेकिन है, अभी शुरू हो गया। जिनको पता है कि जिनको जितनी अवेयरनेस हो रही है कि क्लीनलीनेस नेक्स्ट टू गॉड बोलते हैं ना, सफाई जो है, मंदिर को भी हम कैसे साफ रखते हैं। तो लक्ष्मी माता का तो सबसे प्यारा बोलते हैं, समुद्र से निकलने वाली माँ लक्ष्मी जो है, उसको पसंद ही सफाई है। सफाई खाली घर की नहीं, अपने को भी साफ सुथरा। इसमें पैसों की बात नहीं है कि तुम 30 दिन के 30 कपड़े रख लो या ऐसे कर लो। सिर्फ अपना बाहर की शुद्धि, अंदर की शुद्धि, दोनों शुद्धि। यानी कि मैं अंदर की शुद्ध हो तो बाहर के तमोगुनी संत होते हैं, वो नहाते भी नहीं है, बोलते जी हमने पा लिया अंदर से, लेकिन बाहर से देखोगे तो तमस में पड़े हैं, नाखून बड़े हैं, जटें बड़ी हैं, सब है। फिर चाहते हैं कि लक्ष्मी आ जाए लेकिन होती नहीं है इतनी जी। तो इसके लिए सफाई सबसे जरूरी। सफाई के लिए पहले क्या होगा, शुक्राना निकलता है। जो वैदिक वे से आप बोल रहे हो, वैदिक वे से सुबह उठते साथ सिर्फ शुक्राना कर दो प्रभु का।
मैंने शुक्राना ऐसे हाथों से करा और इन्हीं हाथों के जरिए मेरे को यूनिवर्स से लॉट ऑफ वाइब्रेशन पहुंच गई। और उसके साथ ग्रेटिट्यूड के बाद कैसे मेरा दिनचर्या होगी, शुक्राना से ही हो गया, तो हम्बलनेस भी आई, जी। थैंक यू भी हो गया। और उसके बाद घर का जो नित्यनेम होता है वो शुरू हो जाता है। उसमें पहली चीज सफाई आती है, पहले हम अपने को साफ करते हैं। तो वैदिक वे का स्नान भी हम वैदिक वे से करते हैं, रहनी भी वैदिक वे से है। और वैदिक विचार, सदाचार, सात्विक आहार, ये सब चीजों का पैकेज बन जाता है, जिससे पूरे घर में सुख समृद्धि आती है। राइट, राइट। मैम, बिल्कुल सही बताया आपने कि जहाँ पे साफ सफाई होती है वहीं यस। भगवान वास करते हैं। और आपने कहा ना कि तामसिक भोजन नहीं, हाँ। है ना, सात्विक भोजन। हम देखते हैं ना कि हम कैसे, हम नॉर्मली एक वे मिक्स लैंग्वेज में बोलूँगा, जितने भी बनिए होते हैं, है ना, ये तामसिक नहीं, ये सात्विक भोजन लेते हैं, नॉर्मल चीज़ करते हैं। और सबसे आगे बढ़ यही रहे, अंबानी अदानी की बात कर लेते हैं, कितना पैसा है इनके पास, है ना, ये चीज़। और ये बिल्कुल सही बात बोली कि मैम, आपने अमीरों का घर देखा होगा, जितने हम अमीर घर देखते हैं सबके घर साफ होते हैं, हाँ। तभी वो तरक्की करते आ रहे हैं। सो बहुत आप मानोगे नहीं, वो जो टिप्स हम बताते हैं कि बाथरूम में भी नमक रखो, जी। जिन घरों में मैं गई हूँ मैंने कोई नमक नहीं देखे, कुछ नहीं देखे, बट सफाई टॉप की थी। तो मैं सोचती थी ये क्या है, फिर ये वैसे घर बहुत कम है। राइट, तो राइट। मैक्सिमम जो हमारे बेचारे लोगों को चाहिए वो ये चाहिए जो हम आगे आपको बताएंगे। तो जी, हम जी, नहीं जी। बोल सकते कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो उसमें बड़े कम लोग होंगे जिनको इस चीज़ का पता है, बाकियों को तो नहीं पता है। बिल्कुल। वैसी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो फिर वो रखना भी तो पड़ता है, और रख के लोगों को फ़ायदा भी बहुत होता है। बिल्कुल। जैसे हम कहेंगे ना कि मैम, अगर हम किसी की भी जगह जाएँ, एक नॉर्मल होटल में या किसी घर पे कमरे में जाएँ और वो बिखरा हुआ है, तो हमें खुद अच्छा नहीं लगता बैठना। हाँ। जब हमें खुद अच्छा नहीं तो भगवान कैसे आएँगे वहाँ पे? जब हम खुद ही नहीं बैठना चाहेंगे वहाँ पे। मैम, आपको 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है, कितने लोगों की आपने लाइफ़ चेंज करी है, ट्रांसफ़ॉर्म करी है। मैं आपको छोटी-सी टिप चाहूँगा कि हमें अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, जिससे हम भगवान को, लक्ष्मी माता को अट्रैक्ट कर सकें, अपने सारे काम बन सकें? बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैंने एनजीओ भी खोला हुआ है, जी। डिवाइन केयर फाउंडेशन, जिस हुँ। कारण से मैंने, ये कोई मेरे जन्मों के संस्कार होंगे क्या होंगे, मैंने नहीं सोचा कि मैं प्रेसिडेंट हूँ एनजीओ की तो मुझे ये काम नहीं करना, लोगों से करवाना है। मैंने खुद जाके, मिडिल क्लास से भी लोअर भी होंगे जो बेचारे हमारे सत्संग में आए, मैं उनके घरों में भी खुद गई थी उनको सफाई का सिखाने के लिए। आप मानोगे नहीं, ये तो परमात्मा ने देखा होगा, तो फिर मुझे एक ही बारी जाना पड़ा, बार बार नहीं। लेकिन शुरुआत तुम्हें ये सब चीज़ों से करनी पड़ती है, जिससे परमात्मा खुश हो जाता है। फिर तुम्हें ये सब लोग ही नहीं भेजता ऐसे वाले, लेकिन मैंने शुरुआत करी थी। और अच्छे ब्राह्मण कुल के लोग भी हैं, सब हैं, भक्ति पूजा वाले भी, लेकिन रहने का ढंग नहीं था। तो ये चीज़ें मैंने देखा है कि मेरे को ये आइडिया भी कैसे आया कि मैं जाके टच भी कर सकती थी। ये कई बार फेंट भी हो चुकी हूँ मैं उनके घरों में, ओके। ऐसे ऐसे मच्छरों से भरे हुए। बट आई डोंट नो, वो सत्संग आते थे, लेकिन अच्छे वो वाले लोग थे, रहनी नहीं थी सिर्फ अच्छी। तो ये काम मैंने खुद भी करे। जब सफाई वगैरह हो गई तो ऑब्वियसली उन लोगों के घरों में समृद्धि भी आई, रहने का ढंग भी बदला, उठने बैठने का ढंग बदला। तो ये चीज़ों को जब मैंने एक बार करा तो फिर तो मेरे को भी एनकरेजमेंट मिली, फिर लोगों से फीडबैक मिली, तो फिर तो और ज़्यादा ये बनता ही गया कि जी। लोगों को पता चले कि पहली चीज़ हमने वैदिक वे से रहना कैसे है और जी। सफाई कितनी जरूरी है। तो बाहर की सफाई तो होगी, जो हर हमारी आंखों में ना आदत पड़ जाती है, अभी ये बॉटल पड़ी, ये पड़ा है। जी। अगर नई आंखों में अभी के अभी उठे मैं तो साथ में साफ हो गया, तो देखो वो नहीं तो आदत पड़ गई, गंदा भी नहीं दिखता है हमें। खासकर हम इधर रह रहे हैं इंडिया में, कितनी चीज़ों की हमें आदत ही पड़ गई है। तो जैसे जैसे वो आइसोर बोलते हैं, आंखों में वो सिमेट्री जैसी होनी चाहिए। कई बार आप जापान वगैरह में देखो, ये फोटोज भी जो है सिमेट्री में है, सब जगह है। ये शुरू में हमने सीखा था, तो वो आंखों को कूलनेस लगती है। यही हम अपने घर में शुरू करना कर दो, किचन टॉप की, बेडरूम टॉप का, बाथरूम सारे, तो उस घर में अगर थोड़ा बहुत नेगेटिविटी रह गई वो विचारों की, फिर उसके बाद अंदर की सफाई की जरूरत होगी। जहाँ पे मैंने अपने पहले शरीर की सफाई पूरी, नाखून, ये आँख का जो हम नहाते हैं तो कैसे वैदिक वे से नहाते हैं कि जी। शुद्धता हो जाए। अंदर की सफाई मन वचन कर्म से हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं। इधर मैं हर्ट कर रही हूँ, इधर मैं चाह रही हूँ मुझे लोगों की तरफ से एक्नॉलेजमेंट मिले, जब वाई मिले। कैसे? जो तुम करोगे वो तुम मिलेगा, जितना दिल दुखा रहे हो इतना तुम्हारा भी कोई दुखाएगा। राइट मैम। तो ये अंदर की जो हो गई, वो हम जो सत्संग भी देते हैं कि लेना देना करो घरों में।
एक दूसरे के मन मुटाव के कारण तुम बाहर बातें करोगे, तीसरे से बात कर दोगे, लेकिन सामने वाले से नहीं करोगे। तो अच्छा है 2 मिनट ले लो, उनसे बात करो, और अपने घर की बात घर में भी रह गई, बाहर भी नहीं गई। और घर में क्या हुआ, लक्ष्मी का वास कैसे नहीं होगा जहाँ कला क्लेश नहीं होगी। बिल्कुल। बोलते ना शाम का समय संध्या टाइम होता है, दरवाजे हम्म। खुले रखो, लाइट्स ऑन रखो, लक्ष्मी माँ के आने का समय है। हम्म। कितने लोग उस समय साधना करते हैं, ना कि किसी से बातचीत करते हैं। अगर उस समय थोड़ा भी कला क्लेश कुछ हो जाए, छोटी बात, कई बार आप लोगों ने भी अनुभव करा होगा, लेकिन लोग अवॉइड करते हैं। वो इसलिए त्रिकाल संध्या बनाया है, सिट इनटू मेडिटेशन एंड ऑल, सो दैट हम किसी से बात नहीं कर रहे। लक्ष्मी का एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको दूं। एक सेठ थे, जी। ये कईयों ने सुना भी होगा, बहुत बार मैंने रिपीट भी करा हुआ है। उनके घर लक्ष्मी, स्थायी लक्ष्मी रही काफी देर तक। एक दिन उन्होंने सेठ के सपने में आके बोला, अभी मैं उब गई हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, ओके। और तुम कुछ मांग लो मेरे से। उसने बोला, पहले तो मना करा, सिर्फ बोलते कि ठीक है, आप मुझे एक दिन का टाइम दो। कल सपने में आके दोबारा वो पूछने वाली थी। उन्होंने सब मेंबर्स को बुलाया घर में कि क्या करें। सारे 6-7 बच्चे थे, बेटी बहुएं भी थी, बेटे भी थे। कोई कुछ बोलने लगा, अपना ये मांग लेना, हम गाड़ियाँ, बंगले, ये सारी जायदाद जो है, प्रॉपर्टी, काफ़ी कुछ लिस्ट बना दी सबने। सिर्फ एक इंसान, उनकी छोटी बहू थी, जहाँ कोई बड़ी थी जहाँ छोटी थी, उसने बोला, पिताजी आप ये मांगना कि हम सातों भाई एक ही प्लेट में खाना खाएं। इमेजिन, एसेंस कैच करना है, हमने कोई खाता नहीं है। हाँ जी। इमेजिन, उसने ये वाली बात बोली, और पिताजी भी मान गए। जब लक्ष्मी जी दूसरे दिन आई हैं तो उन्होंने बोला, मांग ले, अभी मैं जाने वाली हूँ। बोलते, माँ लक्ष्मी को मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप यही कृपा करना कि हमारे घर में सब मेल मिलाप में मीट इकट्ठे होके एक ही थाली में खाना खाएं। कहने का मतलब कि शांति और समृद्धि रहे। जी। सुनो ध्यान से, माँ लक्ष्मी ने क्या बोला, बस बस तुमने तो मेरा दिल जीत लिया, अभी तो मैं नहीं जाऊंगी। कहने का मतलब जहाँ प्रेम है, मिलाप है, अंदर की शुद्धता है, प्यार है, बाहरी नहीं खाली, वहां से लक्ष्मी नहीं जाती है। तो लक्ष्मी का वास उधर रहा। जी। जी। इसके साथ में एक और है, छोटा दृष्टांत है। जी। 3 लोग किसी के घर में आए, और घर में पूछा, आपके घर में कोई नहीं? उन्हें जेंट्स नहीं थे कोई भी। उन्हें बोला, नहीं, वो बाहर गए। बोलते, ठीक है, हम बाहर बैठते हैं, जब वो आए तो बुलाना। जी। जब उनके कोई जेंट्स अंदर आए हैं तो उन्होंने बताया, ऐसे 3 आदमी बाहर बैठे हैं। तो उन्होंने बोला, ठीक है, बुला लो। उनमें से उनकी कोई बुलाने गई, डॉटर इन लॉ या कोई गए, बहू रानी। तो उन्होंने बोला, पहले बताया कि हम 3 हैं, सत्य, धर्म और प्रेम। ओके। तीनों का नाम है ये, इनमें से आप किसको चुनना चाहोगे? वो अंदर गई, उसने बोला, फिर बात करी, सास थी, ससुर थे, कि क्या करें, एक धर्म है, एक सत्य है, और एक प्रेम है। तो एक ने बोला, अगर धर्म को बोलो, जहाँ सत्य को बोलो उसने। फिर उनमें से कोई एक छोटी की बहुएं कोई कहीं प्यारी प्यारी निकलती हैं, कि प्रेम को बोलती, बोलो। नहीं पिताजी, आप ना प्रेम को बुला जहाँ लीजिए, प्रेम। सो दैट हम प्रेम से रहें। जब वो बाहर गए, प्रेम को बोला, तो उसके पीछे 2 भी साथ में आने लगे। हाँ जी। ने बोला, ऐसा क्यों? मैंने तो एक को बुलाया है। बोलते, नहीं, जहाँ प्रेम होगा वहाँ सत्य और धर्म भी बिल्कुल। आएगा। बिल्कुल। तो आज जो आपके जितने भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं प्यारे बच्चों, जितने भी टोने टोटके कर लो, टिप्स कर लो, जितना मर्जी, वो टेम्परेरी बेस होता है। बेस्ट है पहले अपने घर में इस तरह से सदाचार, सत्संग, कीर्तन, भजन, मंत्राज, हवन, वो वाला जो सतयुग जैसा घर बना हो, वहाँ तो लक्ष्मी मजबूर हो जाएगी आने को। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात बोली कि मैम लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी अगर ऐसा यस, घर का वातावरण हो। यस, बट मैम, गुरुमा, आज का ज़माना जो है ना, यूथ है, वो किसी की नहीं सुनता। वो आराम से 3 बजे नेटफ्लिक्स देखते हैं और आराम से सुबह 9 बजे 10 बजे उठते हैं। मैक्सिमम मैं देखता हूँ ये चीज़ें। हमारे पेरेंट्स थक गए कहते कहते कि सुबह उठना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, जल्दी उठोगे तो भाग्य उदय होता है। क्योंकि हम सुबह हाँ जल्दी उठ जी, जाते हैं ना, हमारा पूरा दिन इतना बड़ा होता है कि हम इतना काम कर रहे होते हैं। वो उठते 11 बजे हैं, दिन आधा खत्म हो गया, आपके पास क्या टाइम बचा? 11 बजे से आप शाम के 6 बजे रात हो जाती है, फिर इंसान की एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो उनको क्या एडवाइस देंगे आप? उनको आप छोटी सी एडवाइस तो अगर दीजिए। पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हम सुनते इसलिए हैं कि हम उसको, डॉक्टर की दवाई इसलिए खाते हैं कि खानी है हमने, बीमारी ठीक करनी है। अगर सुन रहे हैं, भाग्यशाली होंगे तो वो अपना जीवन का बदलाव करना शुरू कर देंगे। उनके घर वालों से भी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। घर वालों को भी थोड़ी सपोर्ट करनी चाहिए
जो भी लेडी ऑफ द हाउस है, जो भी जहाँ भी है, चाहे वाइफ है चाहे मदर है, कोई भी है, अगर उनकी हेल्प की जाए कि उन्हें लगातार तुम 7 दिन की हैबिट बना लो। देखो कई बार हमें हैबिट ठीक करने के लिए कंटिन्यूटी चाहिए। राइट मैम। तो लगातार क्या बोलते हैं, तार को भी तुम लगाओगे, ओवन है, प्रेस है, तार का स्विच पूरा लगाओगे लगातार तो वो ऑन हो जाता है। जी। ऐसे ही 7 डेज का पहले बना लो कि 7 डेज के लिए मैंने ये हैबिट बनानी है। और घर की किसी की स्पोर्ट भी ले लो, हमने ये बहुतों को फ़ायदा हुआ है, हमें फीडबैक मिली है कि इससे फ़ायदा मिला। घर में मदर्स ने भी हेल्प करी है, वाइफ है तो वाइफ ने हेल्प करी है, और उन लोगों ने अपना जीवनचर्या, पूरा दिनचर्या सुधार ली, जी। जिससे प्रमोशंस के लिए भी उनको दूर कोई एफर्ट्स नहीं डालने पड़े। जो आप बोल रहे हैं सूरज से पहले उठना, सूरज को हमने उठाना, ना कि सूरज ने हमको उठाना है। जी, जी, जी। अगर हमारे सनातन धर्म में ये बना है तो ये बेस्ट है, क्योंकि हमारी बुद्धि को बोलते हैं बड़ी प्रगाढ़ बनती है, राइट। बुद्धिशाली होती है। तो अगर सुन रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, और क्या कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बताई है मैम। मैम जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे प्रेम घर में होना चाहिए। लक्ष्मी माता उसी घर में आती हैं जहाँ प्रेम है, जहाँ पे सफाई है। मैम कोई ऐसा वैदिक मंत्र भी होता है जिससे हम लक्ष्मी माता को अट्रैक्ट कर सकें? अगर हम अपने घर की सफाई रखें, अपने घर का वातावरण अच्छा रखें और हम चाहते हैं कि और अच्छे से कि माता लक्ष्मी और अच्छे से जल्दी से आएँ, तो उसके लिए कोई वैदिक मंत्र है मैम? देखो हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, आपको पता है मार्कंडे ऋषि भी जो थे, इन्होंने जी। बहुत तपस्या करी है हुँ, त्र्यंबकेश्वर के वहाँ पहाड़ों में भी। तो उसमें हमारी सप्तशती भी है, जो नवरात्रों में हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं। जी। उसमें ही पहले ढेर सारे मंत्र हैं। जिनका भी भाग्य जगता है ना, वो हाथों में आ जाते हैं और पता भी चल जाता है। आज पॉडकास्ट के जरिए भी आप दुर्गा सप्तशती में देखिए, दोनों टाइम नवरात्रि भी बनाए हैं। सब चीज़ें लोगों ने उनमें से भी करके, ना कोई गुरु है ना सत्संग है, अगर इतनी सी भक्ति पूजा से भी उन्होंने फ़ायदा उठाया है। उसमें लक्ष्मी मंत्र भी है। मैं भी बता देती हूँ आपको, एक छोटे छोटे मंत्र हैं। मैं आपको लक्ष्मी की मुद्रा भी बता देती हूँ, कुबेर मुद्रा। कुबेर मुद्रा है, उसको करके अगर लक्ष्मी मंत्र भी पढ़ रहे हो तो डबल फायदा है। जी, बिल्कुल प्लीज़। इन हाथों को, ये 2 फिंगर्स हैं, ये अंगूठा है, इसको हमने ऐसे करा है, 2 ओके। फिंगर और अंगूठे को। फिर ये 2 फिंगर्स आ गई नीचे, इसको कुबेर मुद्रा बोलते हैं। कुबेर मुद्रा को करके मैंने मंत्र चैंट कर रही हूँ। मंत्र चैंटिंग का कुबेर मुद्रा के साथ जो लोगों ने मुझे फ़ायदा बताया है, आप मानोगे नहीं। जो नॉर्मल करी है मालास, कुबेर मुद्रा के साथ करी है। कई बार अभी इस हाथ में माला करनी है तो इस हाथ में कुबेर को पकड़ो, जी। आप इस हाथ में कुबेर मुद्रा बनाओ, और इसके साथ तुम अपना मंत्र जाप करो। तो इसके साथ में एक छोटा सा अगर मंत्र है तो उसको दोनों हाथों से करके आप करिए, श्रीम ब्रजी। इसको श्रीम ब्रजी, श्रीम ब्रजी, श्रीम ब्रजी। मैं बताती हूँ, हजारों ने लाखों लोगों का है ये, जिनका रिजल्ट निकला है। कई इतना तक कि खाने तक भी नहीं थे, लोगों ने बताया है, करा है। एक ये है। दूसरा, आप माला पकड़ के इधर से इसको पकड़े रखो, इसमें से ओम श्री श्रीयाय नमः, ओम श्री श्रीयाय नमः शॉर्टेस्ट मंत्र है लक्ष्मी का, जो एक्सीलेंट फायदे हैं इसके। लंबे भी मंत्र हैं, आप चाहो आगे अगर जैसे आप करते जाओगे आपकी प्रोग्रेस होगी तो आप लंबे लंबे मंत्र भी करोगे। नहीं तो छोटे छोटे मंत्रों से, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ये भी मंत्र है। इससे भी बढ़िया मंत्र है ओम, ए पकड़े रखो, इसी में से ज़्यादा फायदा है। नहीं है तो आप नॉर्मल में भी करो, लेकिन ये करके आपके ये कनेक्शन जो है कुबेर मुद्रा का, इसके साथ में और फायदा कि ओम वसुद्रे स्वाहा, ओम वसुद्रे स्वाहा। ये मंत्राज लोगों को बहुत फायदे हुए हैं, बहुत ज़्यादा फायदे हुए। थोड़े भी नहीं बोल रही हूँ मैं, सुनोगे। ये कुबेर मुद्रा बना के रखनी है। हाँ, जब माला जाप कर रहे हो, नहीं तो दोनों हाथों से आप करो। अगर मंत्र आता है तो दोनों हाथों से करो। ओम श्री श्रीयाय नमः, ओम श्री श्रीयाय नमः, श्रीम प्रजी, श्रीम प्रजी, इस तरह से करते जाइए और आगे देखिए। आगे कुबेर जी के लंबे लंबे मंत्र भी हैं जो हम दिवाली के टाइम, धनतेरस के टाइम करते हैं। अभी सबसे बढ़िया
सिद्ध कई बारी रातें होती हैं हमारी, जी 4 रातें हमारी बताई गई हैं हमारे सनातन में। ऐसे ऐसे टाइम में ग्रहण काल है, शिवरात्रि की है, होली की रात है, दिवाली की रात है, हम्म। ऐसे ग्रहण की रात है। तो उन रातों में तो 1 माला करी हुई 10 माला के बराबर है। गुरु माँ, ये तो बात होगी, आपने कहा कि लक्ष्मी अट्रैक्ट करने के लिए किसी को अपना भाग्य उदय करना हो, उसके लिए कुछ भी कोई मंत्र होता है? बिगड़े भाग्य को जी बनाने के लिए पहली चीज़ तो आप अपने को दिनचर्या ठीक करो। जी आप जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनको देखोगे तो क्या दिनचर्या थी उनकी, बिल्कुल। वो करो, ट्राई करो। नहीं होता है तो करना तो है। भगवान ने दिन भी बनाया है, रात। कई लोग बेचारे बहुत मुश्किल होते हैं, कहीं का बचपन ऐसा निकला होता है कि काफ़ी सपोर्ट नहीं मिली होती जी है तो नहीं होता है, लेकिन करना शुरू करो। तो टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठ जाओ। सुबह 4 बजे का टाइम जो है, जो परमात्मा से डायरेक्ट हम मिलते हैं, इससे आशीर्वाद बरसना शुरू हो जाते हैं। और बिगड़े भाग्य को बनाने के लिए रिपीट मत करिए, उसको आपने वो बना दिया, एक स्विच वर्ड बना दिया, ओ मेरा भाग्य ऐसा है, मेरा भाग्य ऐसा, करते हैं ना, हम्म। अपने को ही कोसते हो। डोंट टॉक ऑल दिस विकल्पास। से यस, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत, आई एम मोस्ट हेल्दी, आई एम द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन, ऐसे वाली अपने को एफर्मेशन देना शुरू कर दो। और देखो यूनिवर्स सुनता है और ये चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। सुबह में हम सबको बुलाते हैं, मैंने पॉडकास्ट में बोला भी होगा, ए आगे हाथों में लक्ष्मी है। मेरे हाथ जगन्नाथ क्यों बोलते हैं? हाथ जितना परिश्रम करोगे, संघर्ष है, लक्ष्मी काफ़ी खुश होती है। तो कराग्रे वसे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। जब ये कर दिया तो आप उठोगे तो पहली चीज़ आपने लक्ष्मी माँ को याद किया है। सुबह उठते ही हाथ हाँ जी, देखना है। सुबह उठते साथ। और इन्हीं हाथों की लाइनों को मैंने कितनों को ठीक करवाया है कि जी ये लाइनें हमारी सुनती हैं, ये इंद्रियां बिल्कुल पास में है। मैं खुद बोलती हूँ, वाह मेरा भाग्य बदलता जा रहा है, मेरी लाइनें बदलती जा रही हैं, और वो सुनती हैं और बदलती हैं। हम ही कोसते रहते हैं जी तो वो फिर उल्टा हो जाता है, जो सोचते हो वो हो जाता है। गुरु माँ, जैसे भी आपने बताया ना, वो मंत्र बताया आपने सुबह उठते ही हाथ देख के, एक बार मुझे चाहता कि आप आराम से बता सके ताकि मैं उसको लिख पा सकता। देखो, दोनों हाथों को सुबह उठते साथ, पहले तो मैं उठी, मैं सब बेड के ऊपर करना है। मैंने उठते साथ, थैंक यू प्रभु, शुक्रिया तेरा प्रभु, वाह तूने मुझे उठा दिया। आप उठ गए, उसके साथ आपने अपने हाथों को देखा। और मंत्र नहीं भी आता है, सुन लीजिए, बाद में सुन लेना, नहीं आता है तो उसके बिना भी कर सकते हो, हाथों को देख के कर लो। मंत्र पढ़ो तो बहुत अच्छा। कराग्रे बसे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आगे लक्ष्मी है, बीच में माँ सरस्वती है, इधर मूल पे उसमें गोविंद है। तो तीनों देवताओं को, अवतारों को हमने याद कर लिया, उसके साथ अपना हाथ फेर लिया। उसके बाद आप धरती माँ को याद करके, हाथ माथा टेके, हे राम करके, फिर आप अपनी दिनचर्या शुरू करिए। बहुत बहुत आपने सरल बताया, इजी बताया। मैं सच्ची बताऊँ, मैं बहुत पॉडकास्ट करता हूँ, खासकर मैं एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट करता हूँ। मैं आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिला, मैं सच बता रहा हूँ, एक अच्छी वाइब्रेशन, एक बहुत अलग वाइब्रेशन मुझे इस कमरे की लग रही है। अब मुझे, मतलब अब मैं आप कर रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी करूँ वो चीज़ जो आप बता रहे हैं। मैं इतना सच में अपने व्यूअर से बोलूँगा, गुड रिसीविंग माइंड यू हाँ, कि हैव। मुझे इतना अच्छा लग रहा है वो देख के कि मैं सच में, अभी आप बता रहे थे ना सुबह ये हाथ करना है, मेरे दिमाग में आया, मैं सुबह उठते ही कल करूँगा ये चीज़, और कल से मैं शुरू करूँगा ये चीज़, बहुत बढ़िया है, कि सबको बहुत। परिवार में भी सबको हुँ। सिखाइए, अपने जो जिनको नहीं देख रहे हैं उन बेचारों को भी बताइए। और फ्रैंकली बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं इस चीज़ से, सुन के भी बहुत अच्छा लगा, नहीं, करके कितना आप अच्छा खुद ही लगेगा। अच्छे होंगे तभी जो जैसे खुद है वही हाँ लगता जी, है ना ये। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। अभी आप बात कर रहे थे भाग्योदय की, बिगड़ा भाग्य ही बन जाता है। हमने पर घर में कई बार देखा नेगेटिविटी वास करती है। नेगेटिविटी आने का रीज़न क्या होता है? कई बार हम देखा ना कि सब चीज़ अच्छी चल रही है, अचानक से बिगड़ने लगती है, अचानक से चीज़ें खराब हो देखो, जाती हैं। शुरू में ही हमने बताया है कि आप अपने घर को नीट एंड क्लीन हुँ, रखिए, सफाई रखिए। अगर चीज़ें बिखरी हुई नहीं है, अस्त व्यस्त नहीं है, तो मन भी अस्त व्यस्त नहीं होता है, जी, देखने हमारा आंखें भी सूदिंग होती जी, है। तो नेगेटिविटी एक तो बाहर से लेके आते हो, अभी तो जी, सारी जगह है, जी। जेलसी है, हुँ, ज़्यादा है, अभी और बढ़ गया है। तो नेगेटिविटी अपने विचारों की भी है, बाहर की भी है, अंदर की है। अगर मैं ही पॉजिटिव हो गई घर हुँ, के अंदर, बाकी सबको नहीं पता है, मैं ही अगर ठीक हो गई हूँ, तो आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो। नेगेटिव सोच ही बंद हो जाए ना। जी, मैं क्या बता रही हूँ कि अभी यंग एज में नहीं समझ आ रही है, प्यारे बच्चों, जब हमारी एज के पहुंचोगे, हम खुद रियलाइज करते हैं कि समय है, समझ नहीं है,
काफ़ी बारी रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा मुझे भी रियलाइज़ हो रहा है। और जब समझ है तो समय नहीं है, उस समय चीज़ें हाथों से निकल गई होती हैं। जैसे माँ-बाप कई बारी चाहते हैं, जब अक्ल आती है कि बच्चों का क्या हो गया, वो बिगड़ चुके होते हैं, हमारे हाथों से जा चुके होते हैं, उस समय हम कुछ नहीं कर सकते। पॉडकास्ट सुनते हो, जितना मेरा भी नहीं सुनना नहीं सुनिए, जिनका भी अच्छा लगता है सुनिए, लेकिन अपने को सुधारना शुरू कर दीजिए कि अभी समय है, हष्ट-पुष्ट हैं, यंग हो, लेकिन समझ लोगे तो आपका जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया हो जाएगा। समय है, समझ नहीं है, समझ है, समय नहीं, तो पछतावा होगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही। बड़ों की आज्ञा वो सुनिए, बड़ों के आशीर्वाद लीजिए। गूगल देवता को सुनना है उनको सुनिए, एआई को सुनिए, लेकिन बड़ों के आशीर्वाद लीजिए, जिससे आपको एआई से, गूगल से भी आपको समझ आएगी तो अच्छी बात है, आशीर्वाद इनके बरसेंगे। एक दिन का भी कोई आपसे बड़ा है, पाँव छू लो, कोई बात नहीं। झुकने वाले को बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल। मुर्दे की निशानी है अकड़ना। जी, अकड़ किस बात की प्यारे? तो झुकने वाले को बहुत कुछ, मेरा रुमाल गिरे तो मैं झुक के ही लूंगी ना। जी, जो भी चीज, एक अगरबत्ती आप जलाइए, आप देखो जब तक उसको नीचे नहीं झुकाओगे वो जलेगी नहीं। खड़े होके अगरबत्ती को भी नहीं जला सकते हो तो किस बात की अकड़ रखते हो? आशीर्वाद का ढेर ले लो। मैं गारंटी देती हूँ, आपने ज़्यादा पढ़ाई करी नहीं करी, लेकिन दुआएं, देवी देवताओं की भी दुआएं बरसती हैं। अगर घर में बड़ों की दुआएं ले ली, वही जिंदा भगवान है हमारे घर में। जी, जी, जी। आप मंदिरों में तो देखते हो, लेकिन लिविंग गॉड्स कौन से हैं हमारे पास? हमारे माता-पिता। यस। जी, और ये बात बिल्कुल सही बताई आप कही आपने कि ना आशीर्वाद जितना हो, हम कहते हैं ना कभी कि ज़रा-सा बच गया, पास से गाड़ी निकल गई, मैं ज़रा-सा रह गया, चोट लगते-लगते बच गया। ये हाँ जी, उन किसी के आशीर्वाद, आशीर्वाद है ब्लेसिंग ये। ये तो है कि हमें आते-आते रुक गए, हमें कोई चोट बड़ी चीज़ होते-होते रह गई। किसी ना किसी ने ब्लेसिंग्स दी हैं, हमारे माँ-बाप की ब्लेसिंग, किसी का दिल दुखा तो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, बद्दुआ ही मिलेगी, और बद्दुआ भी उतनी ही वर्क करती है जितना ब्लेसिंग वर्क करती है, ब्लेसिंग्स शायद ज़्यादा करती है चीज़ के लिए। मैम गुरुमा एक चीज़ पूछनी थी आपसे, नज़र एक्सिस्ट करती है? अभी तो ज़्यादा ही लगती है, मैं भी सोचती थी नहीं लगती है, लेकिन हुँ, अभी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिन बेचारों ने प्रोग्रेस करी, उन्होंने तो हार्ड वर्क करा ना, जी, बैठे-बिठाए तो कुछ नहीं मिला, बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिला। तुम मेहनत भी नहीं करो और तुम नज़रें भी लगाओ तो क्या होता है? मैंने एक्सपीरियंस भी करा है कि लग जाती है, वो नेगेटिविटी सिर्फ़ होती है क्योंकि जेलसी हुँ, होती हुँ, है। हुँ, उसके लिए आजकल बहुत कुछ बताते हैं। कपूर इज़ द बेस्ट थिंग। ओके, कपूर में क्या है, भगवान को भी बहुत पसंद है। वो कपूर गोरंग, वो हम आरती करते हैं ना, तो वो जी, कपूर जो जल्दी चीज़ जल जाती है, हम जल्दी अगर पिघल जाएँ तो मेरा भी स्वभाव आपको बड़ा अच्छा लगेगा। भोलेनाथ बोलते हो, भोलेनाथ बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं। पिघल जाते जी, हैं। भगवान को कपूर बहुत पसंद है। तुलसी माता में कितने गुण हैं, कितने गुणों वाली, तभी पास में रखा है ना। आप अवगुणों वालों को क्यों पास में रखोगे? तो ये चीज़ें छोटी-छोटी हमारे घर में ही हैं। हुँ, हुँ, आप करना शुरू करो, नज़र अगर लगता है तो उसमें आप कपूर को पीस के 2 इलायची बीच में रख के आप पॉकेट में रखो अपने। फिटकरी का पीस होता है, हुँ, हुँ, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को हटाती है। उसको आप पास में रखो। इंसान इससे अपने आप पॉकेट में रख देखो, सकता है? हाँ, कपूर तो उड़ ही जाएगा। फिटकरी आप छोटा पीस साथ में ले जाओ, बाहर गए आते समय उसको बाहर ही फेंक के आगे, वो नेगेटिविटी आप वापस नहीं ला रहे हो घर में। ओके, मतलब आप सुबह लेके जाओ और हाँ, जब घर बाहर पहुँचना पहले फेंक छोड़ दो। दो उसको। कई लोग तो ब्लैक पेपर जो होता है, फुल काली मिर्च को भी रख लेते हैं। आजकल तो छोटी-छोटी चीज़ें बता भी रहे हैं, हुँ, हुँ, फ़र्क भी पड़ रहा है, करने में नो हार्म। हुँ। आपके किचन से ही बहुत कुछ मिल जाना है। जी, जी, आप सबसे ज़्यादा किसको प्रेफ़र करते हैं? क्या उपाय है इस चीज़ के लिए? हम कि हम अपनी बाकी से प्रोटेक्शन कर सकें कि नहीं पता ना कौन क्या सोच के बैठा है, किसके मन में क्या धारणा है, और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो हमारे आस-पड़ोसी होते हैं, वही सबसे ज़्यादा हमें हमारा गलत सोच सबसे रहे होते हैं। पहले जो चीज़ हम करने जा रहे हैं, किसी को बताओ नहीं। और कोई भी तुम्हारा सगा नहीं होता है, चाहे घर में ही सगी भाई-बंधु भी सगे नहीं होते हैं, वो भी जेलसी बीच में विकल्प आ जाता है। जब हुँ, हुँ। चीज़ हो जाए तब शेयर करो, उसके पहले मत बताइए। हम पहले ही गा देते हैं तो जी, कइयों की राशियाँ भी ऐसी होती हैं कि वो जल्दी उनके ऊपर असर हो जाता है। राशियों पहले से भी होता है? राशियों से भी होता है, और स्वभाव थोड़ा ज़्यादा इमोशनल होता है तो उनके ऊपर ज़्यादा असर हो जाता है। तो ये चीज़ें कइयों हुँ, के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तुम जितनी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, अच्छे हो, हुँ, शायद वो चीज़ों का अफेक्ट नहीं होता है। संकल्प शक्ति स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए, इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए हमारी। हुँ, हुँ। तो आपने कहा कि किसी को बताएँ ना, अपनी जो नहीं बताना काम हो जाए चाहिए। तभी बताएँ, और सुबह जाते हुए जो होता है फिटकरी, एलम, उसको वो जेब में भी रख के ले रखिए। जाएँ। दूसरा एक ये है सुरक्षा, ये
एक हम जीसस का क्रॉस होता है ना, इसको अपनी ओरा कवरिंग करते हैं हम। जी। ओरा को कवर कर लेते हैं तो वो हम थोड़ा बच जाते हैं। और ये लॉक जैसे लॉक कर देते हैं ओरा ऑरा को। लॉक करना, तो अगर थोड़ा-सा बता सकें ऑरा लॉक कैसे करा जाए कि हम ये हमारा क्राउन चक्र से जी, लेके हाँ इधर जी, तक, नाभि तक हमने जी। ऐसे करा, इधर से ऐसे करा। और ये हमने लॉक कर दिया। कहीं और भी आसान है, गायत्री मंत्र बोलते बोलते सुबह में ही गायत्री मंत्र बोलते ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, आपने ऐसे करके नॉट कर दिया, इससे भी आपकी ओरा लॉक हो गई। और हर 24 घंटे में कर ले? नहीं, एक ही बार ही करा है, आप अच्छा। निकल गए हो। हाँ फिर जी। जब भी आप बाहर से आ रहे हो, मैं सबको सजेस्ट करती हूँ, स्पेशली मैन जो ऑफिस से आ रहे हैं, इतना नेगेटिव हो जाता है, आते साथ गो टू वॉशरूम। अगर सर्दियां हैं तो पाँव ही गर्म पानी, नमक वाले पानी से धो लीजिए, वॉश बाद नहा लीजिए तो बहुत अच्छा। आपका काफ़ी जो नेगेटिव हो रहा है वो ठीक हो जाता है। नमक बहुत ही फायदेमंद है। हाँ जी, हाँ जी, सुबह नमक। में भी नहाते हो, नमक के पानी से नहाइए तो और भी फायदा है। आज जब भी लगे आपको नेगेटिव लग रहा है, जस्ट वॉश योर हैंड्स विद नमक। किचन में गए, नमक लिया, जस्ट रब करो, ऑल द नेगेटिविटी इज गॉन। ये तो पढ़े लिखे लोग क्या, अनपढ़ क्या, जो भी है हर कोई कर सकता है। मान लो तो आप ही को फायदा है, नहीं तो हम तो बताएंगे, खाली करना आपने है। जी, जी। इससे भी आप देखोगे 2 मिनट में मैं पॉजिटिव हो गई, बिकॉज साल्ट जो है, नमक जो है वो खींच लेता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। गुरुमा, ये तो बात हुई कि इंसान अपनी नज़र कैसे उतारे, तुमने बताया आपने नेगेटिविटी से आप प्रोटेक्शन कैसे कर सकें। क्या घर को भी नज़र लगती है? अरे घर को तो क्यों, लोगों ने बाहर क्या क्या वो हाँ जी। टंगे होते हैं सारे। तो मेन तो देखो बिलीव के ऊपर है। जी। ऐसा कई घरों में मैं गई हूँ, दे डोंट बिलीव एंड दे डोंट डू। वो थोड़ी बहुत आ भी रही होगी तो उनको लगता भी नहीं, बिकॉज दे आर फुल ऑफ पॉजिटिविटी में रहते हैं। जी। लेकिन इतने लोग, कितने लोग होंगे ऐसे वाले। तो नॉर्मली लोगों में इस चीज़ का वो लोग बताते हैं, ये जो फिटकरी का भी बताते हैं, हर दीवार पे टच करके या बाहर जाके फेंक दो। अच्छा। नहीं तो एवरी सैटरडे यू जस्ट डू इट। एक नारियल लेके उसको पूरे घर में घुमा के, जहाँ अपने बाहर के दरवाजे से घुमा के पानी में डाल दो, या पीपल के पास रख दो। मैंने सुना था, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, हम भी कभी कभी कर देते हैं, बिकॉज मैनी प्रॉब्लम्स कम्स। सो बहुत इजी वे है, कोई 5-10 रुपए की चीज़ है, आपका पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होना है। आप मतलब ये एलम लेना है घर के, हाँ जी। एक बार बता सकेंगे? एलम फिटकरी जो होती है, उसको थोड़ा सा बाहर के दरवाजे से घुमा के, नहीं तो कांच के बॉल में बाहर ही रखिए फिटकरी, उसमें पड़े रहने दीजिए। थोड़े दिन के बाद सैटरडे टू सैटरडे करिए एंड फ्लश इट आउट लेटर। फ्लश, इसको फ्लश नहीं करो, इसको बाहर से ही निकाल दीजिए। अपने बाथरूम में, जितने बाथरूम है आपके, कांच के बोल में नमक, लौंग, कपूर और फिटकरी, इस इतना इतना पीस है, उसको आप रखे रखिए। सैटरडे टू सैटरडे फ्लश आउट कर लीजिए, नहीं तो नहीं आलस है कोई है तो 15 दिन रहने दीजिए, उसके बाद चेंज करिए। नहीं तो अमावस्या तो अमावस्या लोग रखते हैं, अगर नहीं काम पड़ता है जिनको, वो वैसे भी। एंड एक्सीलेंट रिजल्ट, बिकॉज नेगेटिविटी ज़्यादा बाथरूम में होती है, ओके। तो उससे काफ़ी फर्क पड़ा है लोगों को। आप करके देखना। जी, जी, दीज आर द बिल्कुल। टिप्स। ये इसके पहले अंदर की शुद्धता है, जिससे आपको फर्क पड़ेगा। ये बाहर की चीजें हैं। जी, बिल्कुल। इसमें आपको बताओ, एक बार बुद्ध भगवान को एक राजा ने बोला, आज मेरे यहाँ से भिक्षा लेना। हाँ जी। और बुद्ध भगवान जैसे संत लोग जो हैं, सिद्ध पुरुष हैं, गुरु लोग हैं, वो हमें सिखाना चाहते हैं, उनके कोई अहंकार नहीं होते। बुद्ध भगवान ने क्या करा, अपने कमंडल, उनको पता था ये राजा कैसा है, अहंकारी है। बुद्ध भगवान ने थोड़ा सा गोबर का पीस अपने कमंडल में रखा। जी। जब वो गए हैं भिक्षा लेने, राजा जब खीर डालने लगे हैं, तो उसने बोला, अरे अरे अरे, इसमें तो गोबर गंदा है ये। बुद्ध भगवान ने बोला, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम भी ऐसे साफ हो जाओ पहले, और फिर देखो अपने में क्या लगेगा। तो उन्होंने बड़े बड़े राजाओं को भी इस तरह से सिखाया। तो कहने का मतलब, फिटकरी, लौंग, कपूर, ये बाहर की चीज़ें हुई। अंदर से टोटल शुद्धता। किसी की बातें मत करो, पीठ के पीछे मत बोलो, हमें बैक बाइटिंग, ये सारे लोअर लेवल की बातें हैं। राइट। करना है तो सामने टाइम लेके बात लेके कर लो ना, अगर है तो। जहाँ तो प्रे करो परमात्मा से, उसकी बुद्धि। हमारे साथ तो बहुत लोग मिलते हैं हमें, क्योंकि मैंने भी दुनिया से जाना है। बिल्कुल। हमने निराकार को मुंह दिखाना है। जो लोग मेरे साथ बेचारे किस किस लेवल पे हैं, हम बोलते हैं परमात्मा इनको कौन ब्लेस करेगा, इनकी बुद्धि शुद्ध करना। दिस अनदर वे ऑफ यू आर गोइंग ऑन हायर लेवल। जी। नहीं तो ऑर्डिनरी सा रह जाओ, छोटे लेवल पे रह जाइए, आपकी मर्जी है। क्या कर सकते हो, इतने बड़े बड़े पॉडकास्ट सुन रहे हो, लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और आप वैसे के वैसे रहोगे तो परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएंगे आपके सामने, कुछ नहीं कर सकते।
वो कहते हैं ना कि पहला स्टेप आपको खुद लेना पड़ता है, यस, जहाँ एक पे कदम चलो 10 कदम वो चलता वो है। चलवाएँगे, भगवान यस, चलवाएँगे। गुरुमा मैंने ना एक जगह सुना था कि अगर हम किसी की बुराइयाँ करते हैं, तो हम उसके कर्म जो है पाप खत्म कर रहे होते हैं उसके पाप कर्म अपने ऊपर हाँ ले जी, रहे हो। अगर उसकी प्रशंसा करते हो तो उसके पुण्य कर्म आप अपने ऊपर ले रहे हो। हमें तो वो मिला हुआ है, एक्नॉलेजमेंट मिली हुई है कितने अपने ही लोगों ने। ये तो मैं बोलती हूँ लॉन्ग जर्नी होती है गुरुओं के घर से। अगर मैं कई जन्मों से आ रही हूँ तो हमारी तो आदत है, गुरु माँ आप लोगों ने बनाया है, हमें तो पता भी नहीं था। तो ये चीज़ें जो हैं ये तुम्हें जन्मों जन्मों की हमारे साथ जाती हैं। कितने लोग अननोइंगली मेरे से बात कर रहे हैं, हम उसको पॉजिटिव में डाल देते थे। जी, जी, जी। तो बोलते हाउ कम आई हैव सीन द फर्स्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड दैट यू टॉक ओनली पॉजिटिव अबाउट द पर्सन। तुम बोलना शुरू करोगे 10 और वो आगे से निकालेंगे। आज जो जिसकी बात कर रहे हैं कल को तुम्हारी बात नहीं करेंगे। बिल्कुल। आप जाओगे आपके पीछे बात नहीं करेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये मीनिंग क्या है? पहले मैं गंदगी अपने अंदर डाल रही हूँ, मेरे अंदर गंदगी मैं बाहर निकाल रही हूँ, फिर मैं हवा में फैला रही हूँ, ऊपर यूनिवर्स में भी फैला रही हूँ। फिर बोलते जी कलयुग बन गया। कलयुग को बनाने वाला कौन है? हम ही लोग हैं। छोटे लोग उसमें रह गए। बड़े बड़े संसार में जो सक्सेसफुल है उनके पास भी समय नहीं है तुम्हारी बातें करने का। वो आगे अपने से बने हैं, टॉप के लोग बने हैं। हुँ, हुँ, संत हुँ। लोगों के पास भी नहीं है समय। और देखो बीच में कौन रह गया? सिर्फ कचरा टाइप। राइट। क्या करोगे? वेरी ऑर्डिनरी। यू डोंट वांट टू बी। दुनिया से जाना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के, महारथी बन के जाना है। निराकार से नजरें मिलाना, कोई ऐसा चीज नहीं है कि निराकार के सामने मुझे नजरें नीचे करनी पड़े। क्यों? अभी समय है, सुधर जाओ, बाद में समय नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, और समय वो चीज़ है बहुत बलवान होता है, अगर आपने उसका उपयोग सही नहीं, से कर लिया। मरते समय आप बोलोगे अरे अरे हुँ, हाथ कांप रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, मुझे माफ करना, जा कुछ कोई फायदा नहीं है। अभी करो सब। समय बीत चुका है वो चीज़ जब करना था आपका वक़्त। अभी अभी आज जाग रहे हो, हुँ, आज से रोज रात को होपोपोनोपोनो इतनी प्यारी प्रेयर है जिसमें लोगों ने इतना फायदा उठाया। हमने भी सबको करवाया है, ये मेडिटेशन भी करवाते हैं। सोने से पहले 2 मिनट के लिए लोगों को तो माफ करो ही करो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 लाइनें दिल से बोलना है, ऐसे नाम के वास्ते लिप मूविंग नहीं। उस इंसान को सामने लाइए, आंखों में चाहे आपके आंसू आ जाए कि मैंने क्यों दिल दुखाया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप सो रहे हो, आपने दूसरे को माफ कर दिया, चाहे आपसे गलती हुई नहीं हुई तो भी आप आराम की नींद सो जाओगे। नाम के वास्ते नहीं, ये सॉरी सॉरी बोल दिया, वो नहीं, वो नॉनसेंस चीजें हैं। हुँ, हुँ। आज फ़ील हमारे करना मुख है से सुन रहे हो, हमने कितने लोगों को ठीक करा है। आप भी ठीक हो जाइए। और वो फ़ील करना है जो बोल रहे हैं उसको। यस, सिर्फ़ ये नहीं कि आई एम सॉरी हो गया। लोग कहते हैं ना आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट। फ़ील करना उस चीज़ को कि हाँ, मैं हूँ। जिसे हम दूसरे को मैनिफेस्ट में टच करते भी हैं। लगे कि यस यू रियली फेल्ट। आप हुँ। रात को बेड पे बोल रहे हो, वो चीज वो तक पहुंच रही हुँ, है। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा गुरुमा एक चीज़ आपसे पूछनी थी। हमने कई बार ये चीज़ देखी है और सुना भी है, जो लोग ना स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं ना, उनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स होती हैं। बट जो लोग इल्लीगली वर्क कर रहे होते हैं, अंडर द टेबल वर्क कर रहे होते हैं कि यार डील निकालनी है, पैसे खिला दिए, वो लोग बढ़ते जाते हैं। ऐसा क्या होता है? और मैंने कहीं ये भी सुना है कि जो लक्ष्मी माता है, जो लोग इल्लीगल वर्क करते हैं, उनको सपोर्ट करती हैं। मैंने सुना है ये चीज़, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मैंने ये बात सुनी है चीज़ें कि और मैं आज देखते कलयुग में देखते भी हैं, जो लोग अमीर हैं, जो लोग पैसे देके चला रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एक ना गैप बहुत बढ़ चुका है, एक गरीबी में और अमीरी में, हैरमगस में एंडिंग हो का चुकी है। टाइम भी है, वही हुँ, परिवर्तन युग है। 2-4 सालों में बोल तो रहे हैं कि ऐसा युग आने वाला है जहाँ हॉस्पिटल भी नहीं होंगे। मे बी ट्रू हो, परमात्मा करे अच्छा हो। ये थोड़े सालों में 3-4 सालों का ही, जैसे महाभारत के टाइम पे जो हुँ, हुँ। अलाइनमेंट थी ग्रहों की, वैसी ही बता रहे हैं। और कई चीज़ें ट्रू दिख भी रही हैं जैसा ये बता वो कह रहे रहे हैं हैं। कल की अवतार लेने वाले हैं। हाँ जी, कई तो बोल रहे हो चुका है, क्या हाँ जी। पता हमें इसका सच दिख भी रहा हुँ, है। हुँ। और जो चीज़ें हो रही हैं, जहाँ एक लड़की अपने भाई के, बाप के, किसी के पास भी सेफ नहीं है, तो इसके आगे और क्या हो सकता है? तो 2-4 सालों की बात बता रहे हैं, हम भी देख लें, अगर ज़िंदा रहे तो हम भी सिर्फ़ प्रे करते जाइए, हम अच्छा-अच्छा फैलाते जाएँ और देखें। और उसके बाद टाइम हुँ, हुँ। अच्छा आने वाला है। जब अति हो जाती है तो परमात्मा क्या करता है? थ्रू फ़ोन अभी एवरीथिंग इज़ हैपन, डिजिटल वर्ल्ड। अगर बड़ा ही वर्स्ट हो गया सब कुछ तो वो इंटरनेट ये सब बंद हो जाएंगे। परमात्मा के हाथ में ना, फिर तो ये रहेगा ही नहीं। और क्या हो सकता है? तो आपको फाउंडेशन को खत्म ही करना है तो यही जी। रीजन होगा बाद में। अगर अति हो गई है, बिल्कुल सुधर नहीं रहे हैं कोई जी, भी। जी। गुरुमा कोई ऐसी साधना बताएँ जो
कहेंगे लक्ष्मी अट्रैक्ट करने के लिए 7 दिन में रिजल्ट दिखना शुरू करें, ऐसा कुछ है क्या? इसके लिए अगर सुनना चाहते हो, आदि शंकराचार्य ने इतना प्यारा स्तोत्र निकाले। ये स्तोत्र भी है हमारे, कनकदारा स्तोत्र। कनकदारा स्तोत्र है, श्री सूक्तम है, हवन भी छोटा छोटा करिए। हम तो हवन से ही लोगों की कितनी बीमारियां ठीक करा दी है। तुलसी माता के पास बैठ के हमने मेडिटेशन करते हो, जहाँ बैठते हो ना, उधर से ऑक्सीजन, उससे बीमारियां ठीक होती हैं। लक्ष्मी माँ का चाहिए तो कनकदारा स्तोत्र करिए, श्री सूक्तम का पाठ करिए। पूरा टाइम नहीं करिए, सबके पास समय नहीं होता, लेकिन नवरात्रि, चतुर्मास, हफ्ते में जो एक दिन कौन सा कोई चुन लीजिए। मंगलवार है, शुक्रवार ले लीजिए, लक्ष्मी का बहुत अच्छा माना गया है, उसको करिए। आपको मैं टिप्स मांग रहे हैं तो दे देती हूँ। मेरे पास ना बहुत लिमिटेड वर्क टाइम है मेरे पास, और अंदर से अगर आप शुद्ध होगे तो जो मैं बता रही वो बाहर से भी आपको फर्क पड़ेगा। मेन है अंदर की शुद्धि। किसी की बातें नहीं करनी, चुगलखोरी नहीं करनी, कुछ नॉनसेंस नहीं करो, अच्छा इंसान बनो तो माता रानी और अंदर से हेल्प करेगी। तेज पत्ता है हमारे वहाँ, बे लीफ जी, इसको हम सारी औषधियों में जाना जाता है। इसके लिए वैदिक स्नान में भी इसको रखा जाता है, पीस के आप उससे बाथ भी ले सकते हो। लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, जायफल, और इसके बीच में कपूर भी थोड़ा सा डाल सकते हो। अगर रियल लक्ष्मी को पाना चाहते हो, हर्बल स्नान करिए। और शुक्रवार के दिन आप इत्र से, गुलाब का इत्र रख लीजिए, गुलाब जल रख लीजिए, उसके साथ आप इसको पानी में डाल के भी नहा सकते हो। और इत्र को, ये पोर्शन होता है हमारा अंगूठे के पास वाला, थोड़ा थोड़ा करिए और काफ़ी फायदा मिलती है। सुगंधित चीज़ें हैं, सुगंध आनी चाहिए, माना तुम नीट एंड क्लीन, अंदर से विचारों की शुद्धता, बाहर से इसकी शुद्धता, तो कैसे नहीं होगा। और बे लीफ पे आप अपना लिखिए क्या चाहिए, ग्रीन पेन से आप उसके ऊपर लिखिए कितना, 2 लाख चाहिए, तो वो कैसे तो करना बे है? लीफ पे आप लिख के ग्रीन पेन से उसको ऊपर थोड़ा सा, दालचीनी को बहुत ज़्यादा लक्ष्मी माँ का वो माना गया है, बहुत अच्छा समझते हैं, उसके थोड़ा सा स्प्रिंकल करिए, फिर उसको फोल्ड करिए, फोल्ड जैसे पान बनाते हो ना। फिर उसके बाद लौंग को, फूल वाला लौंग, उसके साथ प्रिक करके थोड़ा सा कपूर जला के जलाना शुरू कर दीजिए। और जो उसका वो ऐश होगा उसको ब्लो अप टू यूनिवर्स में भेज दिया। इसको कई लोगों को जॉब नहीं था, उन्होंने बोला हमें जॉब मिला, कंटिन्यू 1 मंथ दे डिड। जिनको जो एवरी डे कईयों ने करा है। अगर बहुत जरूरी नहीं है तो फ्राइडे, इससे भी जरूरी नहीं है तो पूर्णिमा इज द बेस्ट डे। पूर्णिमा के दिन आप कर लीजिए, उसमें 2-4 लेके ज्यादा कर सकते हो। अलग अलग हेल्थ है, मनी है, रिलेशनशिप है, जो भी आपको चाहिए, जो भी तकलीफ है आपको या आप जरूरत करिए है, और देखिए फायदा मिलेगा उससे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बताया आपने। एक छोटी सी बात और जानना चाह रहा था, हम अपने डेली रूटीन के अंदर ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जो हम अनजाने में करते हैं, पर उससे हम ना अपना मनी ब्लॉकेज कर लेते हैं? पहले हम अपने शरीर की शुद्धता की तरफ शुद्धता कर ध्यान ले। नहीं देते। अच्छा, बार बार मैंने कितनी बार रिपीट बिल्कुल करा है, पहले बिल्कुल, शरीर की शुद्धता। हाँ जी। नहाने का समय भी अगर बदल दो तो बोलते बहुत फायदा हाँ, है। मैं यही पूछने वाला था, कौन सा समय सबसे बेस्ट समय होता है? देखो हर कोई नहीं कर सकता कोई है। कहते 4 से 5, कोई कहते हाँ, 5। लेकिन अगर आपका शरीर एलो नहीं करता देन डोंट डू। परमात्मा निर्दयी नहीं है, जी आपको अपना पता होना चाहिए, है ना। जी, तो उसके मुताबिक अगर विंटर है तो थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर भी ले सकते हो, बट बेस्ट इज, अभी अगर मैं बताऊं तो मूर्खता भी है, लेकिन करने वाले करते हैं। 3:30 बजे बोलते हैं लोग नहा के शिवलिंग पे पानी डालते हैं। सोचो ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं बिल्कुल, हाँ है। जिन्होंने मेहनत करी है और आज बहुत चमके भी हैं वो लोग, क्योंकि ये वो देखते हैं, जैसे बोलते हैं 3:30 बजे, 3:40 पे भी कोई टाइम है जब पहली सूरज की किरण कैलाश पर्वत पे ब्रह्म पड़ती है। मुहूर्त। 3:40 का टाइम है, 3:15 का, कितने लोग हैं जो उठे हैं और फायदा उठाया है। 3:15 पे लक्ष्मी माँ का, 3:20 पे सरस्वती माँ को। मैं भी, हम कई बार बहुत थके होते हैं लेकिन वो रूटीन बन गई है, उठते हैं करके फिर चाहे दोबारा कई बार नींद आती तो सो भी जाते हैं। ऐसा नहीं है, बॉडी अलो करनी चाहिए, ऐसे मत सुनिए बीमार हो जाओगे। बट जब तक हेल्दी हैं तो ये काम करने में मौका मत खूंजिए, बहुत फायदा होता तो है मैम इसका। तो गुरु माँ, जैसे कि मैं एग्जांपल अपना लेता हूँ, आपने कहा 3:15 लक्ष्मी माता का टाइम है और 3:40 जो है टाइम
3:20 पे माँ सरस्वती का टाइम भी हाँ होता जी। है। 3:40 पर तो एक्सीलेंट कुछ घटनाएं गैलेक्सी में हो रही होती हैं, इतना डीप हमें जब पता जी, चलता जी, है, जी। बड़ा डीप भी नहीं जो पता हुँ। चला तो कर लो। तो मतलब मैं सुबह उठ के जो भी कहेंगे 2:30 बजे उठ के, नहा के और पूजा करके फिर सो सकते हैं, फिर हम 2:30 काम पे बजे जा नहीं सकते हैं। मैंने नहीं, बोला। नहीं 2:30 बजे उठेंगे तो नहाएँगे ना। नहीं, जल्दी उठना है तो सोना भी पड़ेगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है ना? जी। 10 बजे तक सो हाँ जी। जाओगे, तभी आपको कुछ लिमिट है। देखो अगर हुँ। जब तक हमें मैं बोला ना समय है, समझ नहीं है। जी, समय अभी है यूथ के पास, जी। लेकिन करेंगे नहीं। जब तक बीमारियाँ अंदर बन गई और उसके बाद सारा पैसा हमारा डॉक्टरों के पास हुँ, जाता हुँ, है। हुँ, हुँ। तब हम क्या फ़ायदा होगा? और कहते हैं हेल्थ अभी इज़ अगर वेल्थ। समय पे 9 से 12 के बीच में भी हमारा कोई हेल्थ के ऊपर बोलते फ़र्क होता है, लीवर वगैरह को शांति मिल रही होती है, कोई ट्रीटमेंट हो रहे हो, अंदर की बातें हैं ये, हुँ, हुँ। जितना-जितना हमने इसके वैदिक के बारे में सुना है। जी, अगर हम करें तो बहुत अच्छा। हमारा खाना होता है सनसेट के पहले होना चाहिए। जी। बीच में अगर खा रहे हैं, अभी कहीं डाइजेस्ट कर जाएँ ठीक है, लेकिन बाद में बहुत बीमारियाँ वगैरह होती हैं, हम सुधर जाएँ क्या जाता है? थोड़ा-सा विल पावर स्ट्रॉन्ग बनानी है ना। राइट। जैसे ही कुछ मुझे पता चला, मैंने करना शुरू करा, हर्ज है कोई इसमें? बिल्कुल नहीं। आप बोला नहीं नहीं आई डोंट हुँ। बिलीव, नहीं करो फिर आप क्या करोगे? तो जैसे ही पता चल रहा है करना शुरू कर दो। बिल्कुल, मैं वही वही मैं जानना चाहता कि 2:30 बजे उठ के फिर मैं 2:30 नहा बजे नहीं नहीं, नहीं। उठिए, अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे उठ जाइए। ओके। 10 से 4 इज़ एक्सीलेंट टाइम नहीं, अगर आप रियली चाहते मैं हो। बिल्कुल चाहता कई हूँ चीज़। बेचारे नहीं है तो हुँ। 5 बजे या 6 बजे तक तो उठ जाना चाहिए क्योंकि सूर्य देवता आ रहे हैं। गुरु मैं ये बताना चाह रहा था, इस समय 3:15 बजे माता रानी का टाइम होता है, लक्ष्मी हाँ माता का जी, टाइम है, हाँ जी। 3:20 सरस्वती माता का टाइम होता है। हाँ, और जहाँ ज्ञान है वहीं पे पैसा ही है ना? तो अगर मैं 2:30 बजे उठता हूँ, उठ के पूजा आपके नहा लिया। कितने एस्ट्रोलॉजर हैं हाँ जो जी, बहुत अच्छे हैं, जो हाँ हम जी। बताते भी हैं कि हम उठ के ये हुँ, करते हैं। तो तो वो लोग अच्छी तरह से चल भी हाँ रहे जी, तो हैं कौन-सा बहुत। मंत्र करना चाहिए सुबह? कोई भी पूजा, कोई कोई मंत्र भगवान कोई का? भी मंत्र कर लीजिए जो आपको रोज़ रेगुलर में कर रहे आप हो, बता सकें नहीं अगर? तो आप ऐसे भी माथा टेक लेते हो, माँ लक्ष्मी को याद करो, माँ हुँ, हुँ, सरस्वती को याद करो। हुँ। ऐसे करके भी जो ओम ऐंक्लीं चामुंडाई विचे है, उसमें तीनों देवियाँ आ जाती हैं। ओम हैं क्लीं चामुंडाय ऐंक्लीं विजे। चामुंडाई विचे, वो कर ये जो एक माला आप कर लेनी है? रूटीन में नहीं भी करो, 11 बार बोलो, जी। गायत्री मंत्र बोलो 11 बार, ये भी फ़र्क पड़ता है। और फिर उसके बाद दोबारा सो सकते हैं ताकि हम ऑफ़िस जा सकें, कर बाकी सकें। बाद में सुबह में आप हाँ जी। अपने मंदिर में माथा हुँ, हुँ, टेक के 2 मिनट रुक जाइए हुँ, हुँ। और अच्छी ब्लेसिंग्स लेके अपने घर से निकलिए फिर आप। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा। आपने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया। आई होप कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उस चीज़ को बिल्कुल लेकिन फ़ॉलो अंदर करें। की सफाई पहले, वो तो बाहर की भी बिल्कुल है। शुद्धता, हाँ जी। अंदर की भी शुद्धता। जिसको भी थप्पड़ भी मारना अगर अपना प्यारा है मार लो, लेकिन पीछे से बातें मत करो, बिल्कुल, बिल्कुल। और कहते हैं मत ना, करिए। भगवान हमारे अंदर ही है। यस। जब तक अंदर सफाई नहीं होगी तो कैसे आज चीज़ें आप अगर होंगी? गुरु माँ को इधर बिठा रहे हो, मैं अपनी इंक्वायरी हमने भी तो जाना है ना। जी। किसी को भी दुश्मन को भी बोलो परमात्मा वो भी मेरा अपना आप है, उसको ब्लेस कौन करेगा? तो ब्लेस करो, इसको शुद्ध बुद्धि मिले। हुँ, हुँ। तो आप ही के अंदर देखना, इधर से इतना सुंदर लगना शुरू हो जाएगा। जैसे आप बोले ओहो इसका तो ऐसे, तो आप देखो कितना गंदा लगेगा इधर। तो ये वास्तु के हम ये सेंटर पोर्शन इसको बोलते हैं, अपने हार्ट को ठीक करो, हार्ट चक्रा को। हार्ट ये चक्र सबसे बढ़िया है। यही बताया। मैं बोल रही हूँ, अंदर हुँ, बाहर शुद्ध रहो ना। शुद्धता ना? ठीक है। आप अब क्यों ऐसा काम करते हो कि दिखावे के लिए करना शुरू करते जी। हो? जो सत्य अध्यात्म की यात्रा में होते हैं वो दिखावे के लिए कुछ नहीं करते अभी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं प्लीज़ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। आपसे चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को, जो हमारे यूथ को, उनको छोटी-सी एडवाइस दें आप प्लीज़ आज के हिसाब से। पूरे पॉडकास्ट में तो मैंने बताया ही है कि जो लास्ट एक यूथ एडवाइस। को हुँ, खासकर उनको एक लविंग रिलेशनशिप भी रखें हुँ, और बड़ों के आशीर्वाद लें और अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाएं कि आपको सक्सेस मिले, आपके घरों के साथ बाहर 2 मस्ती कार्स हो, बीएमडब्ल्यू हो, आप परमात्मा से कनेक्शन रख के चलें तो आपको लोक में भी सारी सुख समृद्धि मिलेगी और परलोक भी सुधरेगा। हम सब ने जाना है, तो जब हम लोक में इधर हैं तो हम क्यों ना 10 मिनट अपने को, 20 मिनट अपने शरीर को दीजिए, 10 हुँ। मिनट अपने को थोड़ा सा मेडिटेशन करिए सो दैट यू आर नॉट डिस्टर्ब, स्ट्रेस में मत रहिए और देखो। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत हरिओम। धन्यवाद आपका। गॉड ब्लेस। थैंक यू मैम।